दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ एक 33 पर्वत था। क्या आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत K2 या जिसको गार्डविन ऑस्ट्रिन कहते हैं वो हिमालय का भाग नहीं है। और क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पूरब और सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है? अगर इन सारों का जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें लेवल थोड़ा ऊंचा रखा गया है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का जो पार्ट है आज हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो नीचे वीडियो के आपके जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तो हम लोग एक आज डिटेल सिलेबस देखेंगे, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल। आज भारत के भूगोल का हम लोग सिलेबस देखेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग चूज करेंगे। आज हम दोस्तों, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। इतनी जल्दी शायद ही किसी चैनल को 10,000 मिलते हो। दूसरा दोस्तों, एक खुशी की बात और है कि मेरा, आप लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो उसकी डेट आ गई है, 9 मार्च को रखी गई है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि आप 5 से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा कम वीडियो आपको मिल पाएगा, लेकिन उसके बाद लगातार पीसीएस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। अभी इधर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब में एक पीसीएस लेवल का आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आइए जल्दी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ये ज्योग्राफी। और इसमें हम क्या देखेंगे? भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। तो आइए देखिए, भारत के भूगोल में इन 7 टॉपिकों पे आपको फोकस रहना होगा, जिसमें पहला है आपका भारत का परिचय, दूसरा भारत का भौतिक भूगोल। उसमें देखिए, दूसरे में भी ये 5 हैं। क्या है? उत्तर पूर्व का पर्वतीय मैदान, मेनली बात करेंगे इसमें हिमालय और ट्रांस हिमालय की, हिमालय प्लस ट्रांस हिमालय की। मध्यवर्ती मैदान, इसमें हम खादर, भाबर और पर्वतीय जो होते हैं उनको देखेंगे। तटीय मैदान जो तट के किनारे हैं, अभी हम आपको उसको डिटेल, प्रायद्वीपीय भारत और द्वीप समूह। उसके बाद हम देखेंगे जलवायु, अपवाह तंत्र, कृषि और मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और फॉरेस्ट इसी में कवर हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग इंग्लिश में वीडियो कह रहे हैं, कुछ लोग हिंदी में कहते हैं, तो इसमें हम लोग लैंग्वेज दोनों रखेंगे। जो भी ऐसे टर्म हो इंग्लिश के उनको एक्सप्लेन किया जाएगा इंग्लिश में। और परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी से आप पूछेंगे तो बता देगा सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका? भारत का भौतिक भूगोल, यानी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो आप इसे याद रखिए, और इसमें ये जो टॉपिक्स हैं इन सबको कवर करना है। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको ये बड़े अच्छे से कवर मिल जाएगा। ये वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये वीडियो भी पड़ा है चैनल पे, इसको देखिए, और ये भी पड़ा है। तो आपके पास सिर्फ 2 वीडियो हैं जो नहीं है। हालांकि देखिए, इनको भी बनाया जाएगा। इसका लेवल तो बहुत अच्छा है, इन दोनों का लेवल थोड़ा कम है उस वीडियो में, तो इसको बढ़ाया जाएगा, इन पे बनाया जाएगा, इनको भी एक बार बनाया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा फिर से। ये 2 बचे हुए हैं जिसमें कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम अपना शुरू करते हैं भौतिक भूगोल। क्या शुरू करेंगे? भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल से मतलब क्या है कि देखिए, मैप जब आप देखते होंगे एटलस, तो 2 टाइप के मैप होते हैं। एक पॉलिटिकल, राजनीतिक जिसको कहते हैं, दूसरा फिजिकल यानी जिसको प्राकृतिक कहते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ें जो हैं हम उसकी एनालिसिस इसमें करेंगे। उसमें जो पहला है उत्तर पूर्व का पर्वतीय मैदान। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, ये है आपका भौतिक भूगोल का एक मैप जो भारत का जो, देखिए पर्वतीय मैदान है सारे। और इसमें हमें जो पढ़ना है मेनली वो देखिए क्या पढ़ना है। यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं श्रृंखलाएं, ये वाला, इसको कहते हैं, आप देखते जाइए, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या मध्य महान हिमालय। दूसरा आपका जो पड़ता है उसके नीचे नीचे में वो पड़ता है आपका मिडिल हिमालय
या जिसको कहते हैं मध्य हिमालय। और तीसरा जो आपका पड़ता है वो क्या है, इसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं, शिवालिक। तो ये फिजिकल है। देखिए अब उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा अरावली पर्वत, यहाँ आपको मिलेगा पूरा विंध्यन, यहाँ आपको मिलेगा सतपुड़ा, यहाँ मिलेगा आपको राजमहल की पहाड़ी। और ये देखिए ये जो तटीय मैदान की बात हो रही थी, जो टॉपिक, इसको बोलते हैं तटीय या प्रायद्वीपीय। ये उल्टे त्रिभुज के जैसा बना रहता है, प्रायद्वीप, इसको कहते हैं प्रायद्वीप भारत। तो ये हो गया आपका पूर्वी घाट और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। ये वीडियो हमारे चैनल पे है। दूसरा द्वीप समूह, तो देखिए ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप, और यहाँ आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार। दूसरा कुछ पूर्वती, जो पूर्वत हमारा भारत है वहाँ भी हमको मिलेगा। तो यहाँ एक पर्वत मिलेगा आपको पटकाई भूम। दूसरा आपको मिलेगा नागालैंड, तो वहाँ मिलेगा नागा की पहाड़ी। उसके बाद मणिपुर मिलेगा, तो मणिपुर की पहाड़ी। और ये आपका है मिजोरम, तो मिजो की पहाड़ी। तो इसको भी हम एक एक करके कवर करेंगे। चूंकि लेवल हमेशा पीसीएस का रखा जाएगा तो पूरा टाइम लगेगा, एक्सप्लेन करते हुए हम एक एक चीज़ों को चलेंगे। तो आज हम अब देखते हैं, दो चीज़ें देखेंगे। क्या, हिमालय की उत्पत्ति और ट्रांस हिमालय। क्या देखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय बना कैसे, और प्लस ट्रांस हिमालय। अगले वीडियो में हम सारा हिमालय की श्रृंखलाएं, जो कि ये 3 हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में। और अगर टाइम रहा तो हम इन जो पर्वत आपको बताए गए हैं सारे, इनकी विशेषता बताते हुए चला जाएगा। यहाँ एक पर्वत मिलेगा मलाई की पहाड़ी, और यहाँ मिलेगा आपको नीलगिरी पर्वत। तो सबको एक एक चीज़ क्लैरिटी किया जाएगा पीसीएस के लेवल से, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ज्योग्राफी के पेपर में ना आए। आइए चलते हैं अपने, हम क्या पढ़ने हैं, हिमालय की उत्पत्ति। अगर आपको पढ़ना है हिमालय की उत्पत्ति तो इस पर्सन को आपको जानना ही होगा। इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है, वेगनर। इन्होंने किया क्या था, तो इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने एक्चुअली में बताया था कि जो हमारा ये पृथ्वी है, ये कई पार्टों में ना टूट के एक था, और उसके बाद उसी से टूटने से कई महाद्वीप का प्रवाह या विस्थापन एक दूसरे इधर उधर हुआ। जो आपको आज टूटे फूटे हैं सब एक थे। हालांकि इन्होंने जो बताया वो तो बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन उसके लिए जो इन्होंने बताया कि ऐसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ कैसे, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उस प्रिंसिपल को एक मैन है, उनका नाम है हैरी हैस। क्या नाम है, हैरी हैस। उन्होंने दिया प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। उसको भी हम लोग देखिए, ये सारी चीज़ें एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में चलेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की का है, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको बताना जरूरी है अगर आप हिमालय की उत्पत्ति पढ़ना चाहते हैं। तो हैरी हैस महोदय ने इनको सिद्धांत को काट दिया और कुछ चीज़ें बताई जो हम लोग आगे देखेंगे। तो आप जान रही कि एल्फ्रेड वेगनर जो थे, उन्होंने क्या दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या, हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति। चलिए देखिए, एल्फ्रेड वेगनर साहब, जिनका कि आप एक बार देख लीजिए फिर से इनको। एल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा कि जो आप आज टूटी फूटी पृथ्वी देख रहे हैं वो पहले ऐसी थी। देखिए इसको गोल बनाने की कोशिश की जा रही है, हो नहीं पा रहा है, तो आप इसको गोल समझिएगा। इसको हम एक बार हटा देते हैं। तो देखिए, और उन्होंने कहा उसके चारों तरफ पानी, बहुत बड़ा सागर था। ये आपकी पृथ्वी के चारों तरफ बहुत ही बड़ा सागर था, सिर्फ एक सागर था। जैसे आज हमारे पास क्या है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल और केवल एक सागर था। ये जो पृथ्वी थी यूनाइटेड एक, उसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया, जिसको आज हम लोग पृथ्वी कहते हैं, एल्फ्रेड वेगनर साहब ने इसको कहा पैंजिया, जो एक पृथ्वी थी। और इसके चारों तरफ के सागर को कहा पैथलासा, पैथलासा सागर। याद रखिए, एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं। क्या है,
जो यूनाइटेड पृथ्वी थी एक, जब उस पृथ्वी में कोई भाग टूटा नहीं था तो उसको क्या बोलते थे, पैंजिया। जबकि उसके चारों तरफ जो ये सागर है, ये पानी का क्षेत्र आप देख रहे हैं, पानी का क्षेत्र ये, इसको उन्होंने दिया पैथलासा सागर। कुछ समय बाद जिसको देखिए, बल दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। तो आंतरिक बल के कारण पृथ्वी के दो टुकड़े हुए। चलिए, तो हम भी पृथ्वी के क्या करते हैं, ये अल्फ्रेड वेगनर साहब का कहना है, जो कि बाद में पता चला कि ये सही है। तो पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। अब आप बताइए कि ये जो पानी का क्षेत्र है चारों तरफ, जब पृथ्वी के दो टुकड़े होंगे तो क्या होगा, पानी इसमें भर जाएगा बीच में, ऐसे पानी इसमें भर गया। तो जो ये दो टुकड़े, और चारों तरफ तो पानी है ही, अभी देखिए अभी भी चारों तरफ पानी है इसके, ध्यान रखिए क्या है, चारों तरफ पानी ही पानी है। चलिए अब देखिए, ये जो है उत्तर में जो पार्ट टूटा उसको इन्होंने नाम दिया अंकारा लैंड। क्या नाम दिया, अंकारा लैंड। और जो नीचे है उसको उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। याद रखिएगा, अंकारा लैंड या गोंडवाना लैंड, दो चीजें हैं। जो उत्तर में है उसको अंकारा, जो दक्षिण में है उसको गोंडवाना लैंड। अब बात यह है कि ये जो बीच में पानी आ गया उसका क्या है, उन्होंने इसका नाम दिया, इन्होंने नाम दिया कि ये जो है वो है तेथिस सागर। क्या नाम दिया इन्होंने, कहा जो बीच में पानी आ गया, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा ये जो बीच में पानी आ गया दोनों के टूटने के बीच, इसका क्या नाम है, तेथिस सागर। अब क्या हुआ, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती थी और टकराने लगी। टकराने से क्या है कि ये दोनों जो तेथिस सागर है ये उठने लगा। अब इसको आपको लग रहा होगा कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, तो आप यहाँ थोड़ा एज्यूम करिए, ये आपके घर के बगल में जो नाली है वो है, इसमें ढेर सारे अवसाद यानी सेडिमेंट है, कूड़ा करकट पन्नी जो आप खाना छुपे फेंक देते हैं सब है। अगर आप इधर से भी इसको दबाएं और इधर से भी दबाएं तो क्या होगा, इसका जो उसमें जो कूड़ा करकट है वो क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। तेजी से दबाएंगे तो और तेजी से उठने लगेगा ये। तो इसके लिए आपको और कुछ ना करके क्या करना है, धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन में, धीरे धीरे ये उठने लगा और धीरे धीरे यही तेथिस सागर क्या बन गया, आज हमारे सामने हिमालय है। तो देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आपके माइंड में होंगे। तेथिस सागर जो आज जो हिमालय वो पहले क्या था, तेथिस सागर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को इतना आसानी से पढ़ना, इसको बहुत बड़ा लेक्चर है, इसको हम लोग एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी में और देखेंगे। भारत जो है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। ये आप याद रखेंगे हाल फिलहाल। बाकी इसके बारे में हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इससे जो बना वो बना आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसको कहते हैं, और यूरोप प्लस रसिया, इससे बने। गोंडवाना लैंड के पार्ट से साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बने। ध्यान रखिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो उल्टे त्रिभुज के जैसा है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, यही सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन है, यही है। जो आप इसके बाद का मैदान देखते हैं, जो अभी हम आपको मैप में दिखाते हैं, जो आप उत्तर भारत जिसको बोलते हैं, ये नदियों के लाया गया अवसाद से बने। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बने हैं। तो आप याद रखिएगा, सबसे पुराना कौन सा है भारत का, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत भी इसको बोलते हैं, यही इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आप फिर से एक बार रिवीजन करिए जरा। पहले पृथ्वी एक थी, उसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया। उसके चारों तरफ एक सागर था जिसका नाम था पैथलासा सागर। पृथ्वी इंडोजेनिक आंतरिक बल की वजह से दो पार्टों में टूट गई। तो ऊपर वाले का नाम अंकारा लैंड, जिससे कि बना उत्तरी अमेरिका और
आपका क्या, यूरोप प्लस रसिया। नीचे का गोंडवाना लैंड, जिससे कि आपका बना दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बीच जो सागर बना उसका नाम दिया तेथिस सागर। तेथिस सागर ही धीरे 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 प्लेटों के टकराने से क्या हुआ, हिमालय जैसे एक वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन जिसको कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, तो थोड़ा डिटेल में आप और देखिए। आप ये मानिए कि ये जो एक बड़ी सी, आप जानते हैं कि यूरोप प्लस रसिया की जो प्लेट है वो बहुत बड़ी है। अब इंडियन प्लेट ये जो है आप देख रहे हैं, ये इंडियन प्लेट मैं यहां बनाता हूं आपको। ये कंटिन्यूअस रूप से, यहां डायरेक्शन देखिए, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में घूम जाता, मतलब मूव करता रहता है। और ये टक्कर किसको मारता रहता है, यूरोपियन और रशियन प्लेट को। इसी की वजह से नेपाल में भूकंप जो आता है वो भारतीय प्लेट का यूरोप के प्लेट या रशियन के प्लेट के नीचे है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये है आपका रशियन प्लेट, तो इसके नीचे भारतीय प्लेट घुसी हुई है। और ये चूंकि आगे बढ़ता है, आपको पता ही होगा कि 3 से 5 सेंटीमीटर भारत हर साल, एक साल में उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ता है। भारत का पहले भारत 0 डिग्री जो था, 0 डिग्री अच्छा, वो भारत के बिल्कुल मध्य में आता था। आज देखिए कर्क रेखा मध्य में है। तो इतने सालों में भारत ड्रिफ्ट हो चुका है और ये कंटिन्यूअस है। इसीलिए आप देखते हैं हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ती रहती है। पहले इसकी ऊंचाई बहुत बढ़ती बढ़ती है, देखिए अभी हम पढ़ते हैं 8,848, जबकि आप जानते हैं कि 50 हो चुका है। तो हमेशा भारत चूंकि उत्तर पूर्व की दिशा में घूम रहा है, इसीलिए हिमालय को टक्कर मारता है और भूकंप इसीलिए नेपाल में आता रहता है। आइए चलिए अब थोड़ा देखिए। देखिए ये जो मैप है ये आपको बताएगा हिमालय। देखिए ये जो पर्वत, ये आपका क्या है, नेपाल। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, इस मैप में जरा देखिए। अगर आप देखें यहाँ तो इस तरह से आप आएंगे। ये जो माउंटेन है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। उसके बाद यहां से जो शुरू होगा आपका, ये है आपका मिडिल हिमालय, यानी मध्य हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय, और इसको महान हिमालय। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, शिवालिक। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या बोलते हैं, शिवालिक ही बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कल। हिमालय की उत्पत्ति आप जान चुके हैं कि ये हिमालय किससे बना है, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड के प्लेटों से टकराने की। लेकिन हिमालय से पूर्व भी कुछ श्रृंखलाएं हैं, आप देखिए इनको। ये काराकोरम, ये लद्दाख, और ये जास्कर। ये जास्कर, दूसरा ये लद्दाख, और ये काराकोरम श्रृंखला। ये तीनों पर्वतें जो हैं वो हिमालय के बनने से पहले हैं, यानी हिमालय से पुराने हैं। ये क्या है, इनको बोलते हैं क्या, जो ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। अब इसका क्या मतलब है, ट्रांस का क्या मतलब, देखिए ट्रांस का मतलब होता है आर पार, यानी एक जगह से दूसरी जगह के पार चले जाना। आप इसे देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपेरेंट, आर पार। तो हिमालय के जो पार है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। बहुत से लोगों को इसका नाम ही नहीं पता कि क्यों इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो आप समझ गए होंगे कि हिमालय के उस पार होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ट्रांस हिमालय। अब एक एक को आप देखें यहाँ, हालांकि यहाँ नहीं है, ये मत समझिएगा कि यहाँ है, मैं बना देता हूँ सिर्फ। अगर आप ये कहें कि ये काराकोरम है, ये है आपका लद्दाख, और ये है आपका जास्कर। तो काराकोरम में ही केटू अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला जो है वो क्या है, केटू, जिसकी ऊंचाई
8611 है। तो K2 जो है आज इस समय पाकिस्तान, जिसको POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर इसको हिंदी में कहते हैं। हालांकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बोलते हैं IOK। क्या बोलते हैं? IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है। तो ये भारत में नहीं है, लेकिन भारत सरकार कहती है कि पूरा कश्मीर हमारा है। तो हम अभी ऑफिशियल क्या है कि K2 ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि K2 देखिए भारत का पार्ट, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। आज आपको पता चला होगा कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है ये। और K2 या गार्डविन ऑस्ट्रिन भी इसका नाम है, सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा लद्दाख। लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं राका पोसी। ये संसार की सर्वाधिक ढाल, ढाल मतलब स्लोप, संसार की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है। दूसरा आपका जास्कर। देखिए लद्दाख और जास्कर के ही बीच से सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? लद्दाख और जास्कर के बीच से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा हिमालय के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए भारत का जो सबसे पश्चिमी पर्वत यानी यहाँ होगा ग्रेटर हिमालय, और पूर्वी जो है वो यहाँ होगा। ये दो पर्वत है जिसकी बाउंड्री हम कहते हैं, ये आपका है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। और ये जो आपका है इसको बोलते हैं नामचा बारवा। ये हिमालय की सबसे पूर्वी श्रृंखला और ये सबसे पश्चिमी। ये वाला जो है अभी जो इलाहाबाद RO का पेपर हुआ है, ARO का नहीं, इलाहाबाद RO, उसमें यही पूछा गया था कि भारत का सबसे पूर्वी। हालांकि पश्चिमी हमेशा पूछते हैं, लेकिन इस बार शायद पूर्वी पूछा था या पश्चिमी, कोई भी एक पूछा था इसमें से। तो आप ये देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और हिमालय के बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तीनों श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे कि किस श्रृंखला की क्या खासियत है। और इन जो पूर्वांचल के पर्वत हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, मतलब ये वाले पर्वत श्रृंखलाएं, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आपको आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें बताएं कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। PCS होने की वजह से जल्दी आपको हिस्ट्री, कल से हिस्ट्री शायद शुरू हो जाएगी। देखिए ये हमने बताया था आपको अंडमान निकोबार, और ये देखिए लक्षद्वीप इस मैप में आपको क्लियर दिख रहे हैं। तो आप जो भी हमारे चैनल पे वीडियो हैं पहले उनको एक बार देख लीजिए, और उसके बाद इस श्रृंखला में हम PCS को टारगेट करते हुए डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, अपने सुझाव और कमेंट जरूर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।